आपकी पार्टी ने बहुत जगह बहुतों का टिकट काट दिया है, लेकिन नंबर 1 पर जो अभी फेसबुक पर ट्रेंड हो रहा है वो है मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब का। क्या वजह रही जो उन्हें टिकट नहीं मिला? अभी तो किसी टिकट का घोषणा ही नहीं हुआ था दूसरे का। बैरिस्टर साहब ने किसी का घोषणा भी नहीं किया था, सब्र करना चाहिए था। सिर्फ एमएलए कुछ नहीं है। मैं भी पिछले बार बैरिस्टर हसन ओवैसी साहब, अख्तरुल साहब के आदेश पर नहीं लड़ा था। पार्टी फर्स्ट है, ये आपका झंडा है, ये आपका बैनर है, इतना जज्बात में नहीं आना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि 11 साल से, यानी जब से पार्टी है तब से वो पार्टी के साथ। ये झूठ बात है। 11 साल से नहीं है, वो खुद पूछ लीजिए, वो नहीं है 11 साल से। जब वो 2018 में तो राशिद अनवर साहब पार्टी को वहां पे अररिया में स्टैब्लिश किए, तो कैसे 11 साल हो गया सर? कुछ तो लिहाज करें। हम उनकी इज्जत करते हैं। एमआईएम के हर प्लेटफॉर्म पे उनको इज्जत मिली। उन्होंने जो निकाह भी किया दूसरा वहां महाराष्ट्र में, वहां पे भी लोग सब ने उनको इज्जत की और लोगों ने एहतराम किया, उनको इज्जत दिया। उनको हम लोग ने, मैंने 25 जगह उनका फोन नंबर दिया और उनको बोला कि भाई बहुत हम लोग के सीमांचल के बहुत ही कद्दावर लीडर हैं, हमारे सरपरस्त हैं, उनको बुलाइए। पूछिए परबनी में, औरंगाबाद में जहां उनका ससुराल है, कितने लोगों ने, एमआईएम के लोगों ने, कितने लोगों ने उनसे राब्ता किया, उन्होंने इज्जत दी। और वो आज रातों रात जनस्वराज में चले गए। तो ये समझ में नहीं आता है कि जनस्वराज में आप क्यों गए। आपने हलफ लिया, आपने सब कुछ किया, आप आइए भाई, अभी भी वक्त है। आप घर आइए, आपका घर है। जनस्वराज और भाजपा और जदयू आपका घर नहीं हो सकता है। आपका घर ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। आपको जो इज्जत मिलेगी, जो एहतराम मिलेगा, आप आइए, बैरिस्टर साहब से बात कराएंगे आपका। आप क्यों इतना गुस्सा तुरंत हो रहे हैं? आप बैरिस्टर साहब बात करेंगे, अकबर साहब बात करेंगे, इंजीनियर आफ्ताब साहब बात करेंगे। मेरे से कुछ नाराजगी है मैं आपसे बात करने के तैयार हूँ। तुरंत इंस्टेंट नहीं होना चाहिए। ग्लूकोन-डी राजनीति नहीं है कि पानी में डालें और ग्लूकोन-डी घुला के पी दिए। राजनीति में मतलब सब्र है। राजनीति में थोड़ा सब्र करना पड़ता है। थोड़ा आला कमान का कुछ फैसले होते हैं, हिकमत अमली भी होती है। कुछ फैसले में हिकमत अमली से उस फैसले के साथ, मैं नहीं लड़ा चुनाव बॉस, आदेश हुआ पार्टी का, तो मेरे बढ़ के बोलिए इतने मैंने 11 साल दिया। ऐसा बिहार का कोई जिला नहीं, कोई पंचायत नहीं, कोई ब्लॉक नहीं, कोई अनुमंडल नहीं जिसमें जद्दोजहद नहीं किया मेरे लोग नहीं है। रात हमेशा कांटेक्ट 24 घंटा इंटू 365 डेज टच में रहता हूँ। तब बोलिए पूरा बिहार आज उसको समर्थन देने के लिए आप लोगों को ये दुष्प्रचार भी है और गलत खबर भी है। अभी किशनगंज जिला में सिवाय बहादुरगंज के किसी टिकट का ऐलान नहीं हुआ है। अभी कटिहार का ऐलान नहीं हुआ है सिवाय इनका मिस्टर आदिल हसन के। और अभी सुनिए, अभी बिहार के कई हिस्सों का ऐलान होना बाकी है। अररिया में किसी का ऐलान नहीं हुआ है। जब तक अभी ऐलान नहीं हुआ है, चूंकि मैं नॉमिनेशन की प्रक्रिया में था, ऐलान नहीं हुआ है। मैंने कहा कि 17 के बाद उसका ऐलान होगा। उससे पहले ही मौलाना रिजाइन कर दिए हैं, उसके पहले ही कई कैंडिडेट तबसरा कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि मौलाना का इज्जत और एहतराम हम करते हैं, लेकिन ये अमल मुनासिब नहीं है कि पार्टी ने अभी फैसला नहीं किया है, उसके फैसले से पहले ही तनकीद करते हैं और पार्टी को छोड़ देते हैं। हमारे अररिया से एक साथी ने भी इस तरह की नाराजगी का इजहार किया है, जो मैं समझता हूं कि हमारे पार्टी डिसिप्लिन के बिल्कुल खिलाफ है। जैसे महागठबंधन में जैसे इतनी सारी पार्टियां हैं, सुनिए मेरी बात। हम लोगों ने अपनी खुली तकरीर में कह दिया है कि मेरे हर एक विधानसभा क्षेत्र में 5, 7, 10 उम्मीदवार बने हुए हैं और सबको कॉमन सिविक अल्लाह ने दी है, अक्ल सलीम दी है। और ये जान रहे हैं कि 10 में से किसी एक को टिकट मिलना है, तो पार्टी के वफादार वो होंगे जो किसी एक को टिकट मिल जाए, बाकी उसकी हिमायत करेंगे। खुद जनाब मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब ने मोबाइल में कहा है कि हम दोनों में से किसी को भी टिकट मिल जाए मैं उसको तस्लीम करूंगा। मैं ये नहीं समझता कि मौलाना सालिम साहब पार्टी के ताल्लुक से उतना रंजीदा नहीं है जितना दूसरे लोग उसको रंजीदा कर रहे हैं। ये अच्छा अमल नहीं है। हमारे दूसरे बुजुर्गों को, आलिम का मैं आलिम ज़्यादा हूँ, आलिम की इज्जत करता हूँ। और ये आलिम दीन अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब, वो अगर पार्टी का टिकट का अभी ऐलान नहीं हुआ, उसके बावजूद दूसरे नाराजगी दिखाई है और उसकी नाराजगी को कुछ लोग हवा दे रहे हैं, तो ये मुनासिब अमल नहीं है। चूँकि मौलाना खुद इस्तीफा दे चुके हैं, है ना, और मौलाना ने पार्टी पर कोई लांछन नहीं लगाया है, लेकिन दूसरे लोग जो कर रहे हैं ये मुनासिब अमल नहीं है। जिस तरह से आपके पुराना साथी के साथ पशुपति पारस और तेज प्रताप जी आ रहे हैं, कितनी सच्चाई है? नहीं, हमारे साथ तो बहुत सारी पार्टियां आना चाह रही हैं, वो हमारे घटक दल के मशवरा के बाद कोई बात होता है। जैसे कि इतने सारे महागठबंधन में इतनी सारी पार्टियां हैं और दीगर पार्टियों से क्या कहेंगे? भाई मैं कह रहा हूँ, आज जो लोग इंटरव्यू ले रहे हैं हमारा, मुमकिन है इलेक्शन में वो भी इलेक्शन में तैयार हो जाए। ये अच्छी बात है ना कि हमारे साथी लोग अब लड़ने के लिए तैयार हैं। मैं तो आया हूँ कि लोग लड़े, अपने हक के लिए लड़े, ये हक की आवाज बुलंद करने का तकरार रहेंगे क्षेत्र में, है ना? हमें उम्मीद है कि हमारे जो पुराने साथी हैं
वही लोग जोश में खड़े हो गए हैं, लेकिन अंतिम वक्त में वो हमारा ही साथ देंगे। सर 2020 में अमोर की जनता आपको कुर्सी पर बैठाई, 2025 अस्सलाम वालेकुम साथियों, बड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम है जहाँ पर मैं बैठा हूँ अपने ज़िला अररिया में, तो दिक्कत आ रही है सामने। कहना ये था कि भी जनाब अख्तरुल ईमान साहब को किसी ने पूछा कि मौलाना का टिकट क्यों कट गया, मुर्शिद मुखिया को क्यों दे दिया आपने, तो हमारे सदर साहब ने कहा अख्तरुल ईमान साहब ने कि अभी टिकट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ, मौलाना पहले ही रिज़ाइन दे के चले गए। पहली बात तो मैं ये कहूँ कि मैंने रिज़ाइन दिया है, मैंने अभी तक किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है। जो भी सोशल मीडिया पे चल रहा है बिल्कुल गलत है। मैंने पार्टी से इस्तीफ़ा दिया है, मैं बिल्कुल अलग थलग बैठा हूँ, मैंने किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। रही बात सदर साहब जो बोल रहे हैं कि हमने किसी को टिकट नहीं दिया, सिंबल नहीं दिया है, तो ज़रा ये बताया, मैं पूछना चाहता हूँ आदिल साहब से भी और अख्तरुल ईमान साहब से भी कि आपने ये कहा कि हमने किसी के टिकट का अनाउंसमेंट नहीं किया, ये बात तो सच है, लेकिन मुखिया मुर्शिद साहब पिछले 3 दिन से तैयारी कर रहा है, लोगों को जमा कर रहा, लोगों को कह रहा है कि हम 18 तारीख को नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। तो हमने जब ये बात पूछी अख्तरुल ईमान साहब को, मैंने मैसेज किए, हमने सोचा ज़्यादा मसरूफ़ हैं, कॉल क्या करें, उनको टेक्स्ट मैसेज किया, उसका कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद आदिल साहब को हमने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि किसी को नहीं मिला है। तो हमने मुखिया मुर्शिद साहब को हमने बात कराया किसी से, वो कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद है। मुखिया मुर्शिद ने कहा कि हमें सैंबल मिल गया है, इसीलिए हम तैयारी कर रहे हैं, आप लोग गाड़ी लेके हम वहाँ से हम आगे जाएंगे, नॉमिनेशन फाइल करेंगे। नॉमिनेशन फाइल करेंगे तो वो कॉल ऑडियो रिकॉर्डिंग मैंने आदिल साहब को भेजा है और आदिल हसन आज़ाद साहब, अख्तरुल ईमान साहब को हमने भेजा है। अगर वो गलत है तो उनको फ़ौरन मुखिया मुर्शिद को कहना चाहिए कि टिकट आपको नहीं मिला, आप कैसे दावत फैला रहे हैं पूरी दुनिया कि मुझे सैंपल मिल गया है। आपने ना उनको रोका, ना मेरे पास आपने कॉल किया, ना मुझे खबर की कि मौलाना हमने उनको टिकट नहीं दिया, ये गलत है। आपने फ़ोन किया, आपने उस कॉल के बारे में बोला कि नहीं मौलाना ये झूठ है, वो झूठ बोल रहा है, बात साफ। एक आदमी कैसे अपने तरफ से ये दावा कर सकता है कि मुझे सिंबल मिल गया है, मैं तैयारी कर रहा हूँ। और मैंने उनके वकील से पूछा, उनके वकील ने कहा कि हाँ वो 17 तारीख को 18 तारीख को नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, उनका पेपर मेरे पास आ चुका है। क्या चल रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। आप कहते हैं कि मौलाना पहले चले गए, तो कोई बात नहीं, मैंने इस्तीफा दिया, बैठा हुआ हूं मैं, लाइए मुझे टिकट दीजिए आप, मैं इलेक्शन लड़ूंगा। मैंने किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है, किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया मैंने। सोशल मीडिया के अंदर में बहुत सारी गलत खबरें चलाई जाती हैं किसी को बदनाम करने के लिए। रही बात यह कि अभी जो आप बोल रहे हैं आदिल हसन आज़ाद साहब, इज्जत आपने हमें नहीं दी, इज्जत अल्लाह ने हमें दी। प्रोग्राम आप मुझे नहीं देते, प्रोग्राम अल्लाह दिलवाता है हमें। और हाँ, आपने जो कहना शुरू किया कि भाई मौलाना ने दूसरा निकाह वहाँ किया, दूसरी शादी मेरी की है, मेरी बीवी मेरे साथ है, मेरे बच्चे हैं, और अभी वो औरंगाबाद में मुकीम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और किसी भी मजलिस के आदमी को वहाँ पर, मादूद चंद हमारे दोस्त है कि मौलाना वहाँ रहते हैं, लेकिन हमने किसी को, हमारे एरिया पर रहती है और हम भी वहाँ पर, हमारा आना जाना लगा रहता है। हमारी एरिया कभी वहाँ पर रहती है, कभी हम आना जाना हम करते हैं। लेकिन अख्तरुल ईमान साहब, आपका ये फ़ैसला, आपका ये इंटरव्यू हमें समझ में नहीं आ रहा। आपने कहा कि अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, तो ठीक है, हमने अभी पार्टी से इस्तीफ़ा दिया है, हम किसी पार्टी में ज्वाइन नहीं हुए हैं, अभी बिल्कुल हम आज़ाद हैं। आप हमें टिकट दीजिए, हम इलेक्शन लड़ेंगे, आप दीजिए। अगर आप के सर्वे लिस्ट में और कैंडिडेट के लिस्ट में जो कि हाथ से अब्दुल्ला सालिम का नाम है तो दीजिए, मैं तो किसी पार्टी में नहीं जुड़ा हूँ। रही बात ये कि आप लोगों को वहाँ कह रहे हैं कि मौलाना के नाम का ऐलान नहीं हुआ, वो पहले चले गए। मैंने आपको रिकॉर्डिंग भेजा, कॉल रिकॉर्डिंग मुखिया मुर्शिद का भेजा है आपको। अगर वो कॉल रिकॉर्डिंग आप सुनते, मैंने आपको मैसेज किया है, लेकिन कल से आज तक आपने मुझे पूछा नहीं पूछा। कम से कम पूछना चाहिए, आप इतना पूछ सकते थे कि मौलाना आप गलत फहमी का शिकार हो रहे हैं, लेकिन नहीं पूछा आपने। आप सदर हैं, आप गार्जियन हैं हमारे। मैंने आप ही को देखकर सियासत में कदम रखा है। आज तक सियासत का उस्ताद मैं आपको मानता हूं। आप बोल सकते थे कि यह गलत खबर है, और वो आदमी जो भ्रम फैला रहा है कि हम नॉमिनेशन 18 तारीख को करेंगे, तो इसका मतलब है कि वो झूठ है, या तो वो झूठ है
जो आदमी ऐसा बोल रहा है, मैंने उसकी कॉल रिकॉर्डिंग आपको भेजी है, आदिल साहब को भी भेजी और आपको भी भेजी, अख्तरुल ईमान साहब। और आप कहने के मौलाना वक्त से पहले चले गए, तो कोई बात नहीं, मैं चला गया, आ जाता हूं मैं, दीजिए मुझे टिकट, अभी दीजिए, मैं भी आ जाता हूं, मैं तैयार हूं क़यादत में और हर एतबार में हर जगह सहयोग करने के लिए। बस यही पैगाम मुझे देना था। कुछ भरम और कुछ गलत खबरें सोशल मीडिया में चलाई जा रही हैं। मैं सबसे कहूँगा कि भाई हम बिल्कुल इस वक्त आज़ाद हैं, हमने अपनी पार्टी से इस्तीफ़ा दिया है, हम अभी किसी पार्टी को हमने ज्वाइन नहीं किया है। रही बात यह कि अख्तर साहब ने कहा कि मौलाना पहले वक्त से पहले चले गए, हम ऐसे नहीं आए, हमारे पास दलील और ठोस सबूत, हमने आपको भेजा कि ये देखिए हमारी पार्टी को इस्तीफ़ा देने की वजह यह है। अगर वो वजह सही होती या गलत होती तो आप हमको कम से कम कहते कि मौलाना, अभी तक ना तो आदिल साहब ना तो अख्तरुल ईमान साहब, बिहार किसी टीम ने भी राब्ता नहीं किया है कि मौलाना आपने ये फैसला क्यों लिया। कैसे आप लोगों से कनेक्ट होंगे, कैसे लोग आपसे मरबूत होंगे। आपके टीम का कोई हिस्सा अगर बिखर रहा है तो आप नहीं तो आप अपने लोगों को भेजते, पूछते क्या दिक्कत हुई, क्या तकलीफ हुई, क्यों। लेकिन नहीं किया। हो सकता है मैं गलत फहमी का शिकार हो सकता हूं, साजिश का शिकार हो सकता हूं, लेकिन आप नहीं हमारी रहनुमाई रहबरी करेंगे तो कौन करेगा। खैर, ये सब बातें कभी होता है टालने के लिए हो सकती हैं, लेकिन मैं दोनों से कहूँगा, आदिल साहब से भी और अख्तरुल ईमान साहब से भी, ठीक है, मैं तो तैयार हूँ, मैं रेडी हूँ, मुझे दीजिए सैम्बल, मैं इंशाअल्लाह मैं कल आता हूँ पार्टी के अंदर में और काम करता हूँ। लेकिन नहीं, ये बातें 100% सही है, उनको सैम्बल बहुत पहले दिया जा चुका है, जिसकी वजह से वह समझता हूँ अगर गलत है तो आप मेरे इन सवालों का जवाब दे दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।